मैडम जी नमस्ते, मैं हूँ मुसीबत, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। अबे तू घुइयां में अजवाइन डाल या तू भिंडी में डाल खड़ी मेथी, ना हमें कौन सी प्लेट में सजा के मिल रही है। यहाँ का बता दे, यहाँ कौन सा कटहल छीलने आई तू? अरे नाना मैडम, मेरा नाम है मुसीबत मिश्रा और यह है मेरे पति। मैडम मैं रो दूंगा। मैडम मेरी लाइफ है ना, मेरी लाइफ दरवाजे से खिड़की हो गई है, मेज से कुर्सी हो गई है, चादर से तकिया हो गई है, मैं रो दूंगा। Well bro, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम इज द? अरे दादाजी मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मैडम जी प्रॉब्लम प्रेमिका है। ओह मैडम, मैं सारा केस समझ गया हूँ। ये केस जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है। ये जो अंकल है, इनकी कोई प्रेमिका है जिसके कारण ये सारा बवाल हुआ है, इसलिए इनको यहाँ पे आना पड़ गया। सीटिया बाज! तू भैया, मैं भूला नहीं हूं, मैं सही बोल रहा हूं। मैं तो चुल्लू भर पानी में, शर्म के झरने में, बेइज्जती के नाले में डूब के मरने का दिल कर रहा है मेरा। ये शकरकंद की शक्ल वाले अंकल की इनकी गर्लफ्रेंड है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बन पा रही अभी। अरे नहीं 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 नहीं, मेरी कोई प्रेमिका नहीं है। अरे मैं तो उसके लिए उसका वो हूँ, क्या नाम है उसका, पेरू हूँ, पेरू, उसका खोया हुआ डॉगी। मैडम मैडम मेरी लाइफ तो है ना, मेरी लाइफ तो ब्रेड से बिस्कुट हो गई है, ट्रक से साइकिल हो गई है, एसी से टेबल फैन हो गई है, मैं रो दूंगा। एक मिनट, मतलब कि कोई लड़की है जिसका नाम प्रेमिका है, वो तेने अपना डॉगी समझ रही है, राइट? बिल्कुल ठीक समझा मैडम जी आपने, वो हमारी पड़ोसन है। परसों तो उसने हद ही कर दी, लिफ्ट में इनके मुंह में बिस्कुट डाल गई। और मैडम जी भरी बिल्डिंग में सबके सामने इन्हें ऐसे बुलाती है, देखिए। और मैडम जी इनके सर पर ऐसे हाथ फेरती है, ये देखिए। बताइए अब जरा, है? मॅडम, असं कसं कोई इंसान डॉगी बन सकता है? अरे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ हुआ था क्या? ऐसे बन सकता है। हाँ, तुम्हारी क्या पड़ोसन, हाँ इसको लेके आओ जरा, अपनी पड़ोसन प्रेमिका को लाओ, जरा बात करते हैं। ठीक है मैडम जी, चलो। फेच पेरू। वेरी गुड डॉग। पेरू तू चुप कर। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी ये है वो पड़ोसन जो मेरे पति को डॉगी समझती है, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। इंट्रोडक्शन। मैडम, मैं प्रेमिका हूँ। किसकी? हाँ, इन्हें बता लो पहले, अपने दादाजी को। इन्हें करना है ना तुम्हारी शादी में तुम्हारा कन्यादान, फिर ये दुनिया और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होके अपना चल लेंगे, है ना? इसी के लिए वेट कर रहे हैं। मैडम, मेरा नाम है प्रेमिका पुजारी। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वाह, ये बढ़िया है। अपनी तो ट्यूबलाइट फड़फड़ा रही और इनकी का तुमने का जो है स्टार्टर तोड़ दिया। क्यों इसके पति के संग डॉगी जैसी हरकतें कर रही? जबकि शादी के बाद एक आदमी सिर्फ अपनी बीवी के लिए डॉगी हो है। क्यों भाई गोपी? मतलब या दिस वन। अब मैडम मैं आपको क्या बताऊं? अच्छा, नहीं अब आई है तो कुछ तो बता ले। सोने का भाव बता ले।
पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम बता ले। अरे एक काम कर, तू नई फिल्म का रिव्यू बता ले, कुछ तो बता ही ले। मैडम, जिंदगी तपती रेत का थपेड़ा बन गई, रसमलाई से सख्त पेड़ा बन गई, मेरी खुशियों का अंडा फिट न सका, पेरू के जाने का गम मिट न सका। ये बाय प्रोफेशन क्या हो तुम, मतलब काम क्या करे हो? मैडम, मैं कविताएं लिखती हूँ। अच्छा, जब से मेरा पेरू जो एकदम था शेरू कहीं खो गया है, तब से मैंने कविताएं लिखना छोड़ दी है। ये बढ़िया किया। कागज फाड़ दिया है, कलम तोड़ दी है। सही। देखो भाई, ऐसा है, कौन से एंगल से, ना मतलब कहां से कैसे इस आदमी में तुम्हें अपना डॉगी दिख रहा, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? मैडम, इनकी शक्ल एकदम मेरे डॉगी से मिलती है। इन्हें देखकर मेरे फेस पे खुशी खिलती है। जब जब मैं इनको देखती हूँ, मुझे मेरे पेरू की याद आ जाती है। ऐसा लगता है सामने सामने मेरा पेरू खड़ा है। वेल मॉम, मुझे तो केस लग रहा है मेंटल इज द, मैं हूं एकदम जेंटल इज द। खूंसट है तू। वेल, देखो भाई, प्रेमिका मन ने थारे से पूरी 100% सहानुभूति से नहीं, आई अंडरस्टैंड कि थारा डॉगी खो गया है, आई एम ऑल्सो एनिमल लवर, लेकिन देखो किसी भी तरह अपने मन को तुम समझाओ, इस बात से तुम समझौता करो कि तुम्हारा डॉगी खो गया है और यो आदमी तुम्हारा डॉगी नहीं है, ही इज अ लिविंग ह्यूमन और एक लेडीज का स्कार्फ वाली का पति है यो। मैडम, आप एकदम ठीक कह रही हैं। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरे डॉक्टर ने कहा ये सब तुम बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम सदमे में हो, और ये सब तुमने करने की कोशिश की तो मेरी जान भी जा सकती है। नहीं 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 मैडम, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की जान चली जाए, किसी की लाइफ 58 से 54 हो जाए। मुझे मंजूर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं अगर ये मुझे उनका डॉगी मानती है तो आई डोंट माइंड एट ऑल, मैं रो दूंगा। अरे ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं मैडम जी, ये मुझे नहीं चलेगा, अजवाइन डाल दूंगी घुइयां में। अरे एक मिनट यार, सबसे एक काम करो, अपने डॉक्टर को लेकर आया है ना, जो थारा इलाज कर रहा है, पता लगे कितना सदमा लगा है श्रीदेवी को और इसका इलाज के है। सुना? आता माझी सटकली। आता माझी सटकली। स्पोर्ट्स लवर है। प्रेमिका कहाँ है? क्यों क्यों मैडम इस कुंवारे के साथ में मजाक कर रही हैं? यही तो मेरा भी जिंदगी से सवाल है कि मेरी प्रेमिका आखिर है कहाँ? आना जरा। यस मैडम, वो फाइल में पहुंचा के आया हूँ, और कुछ वो लोग बस आते ही होंगे। नमस्ते मैडम, ये है मेरे डॉक्टर जो मेरा इलाज कर रहे हैं ताकि मैं सदमे से मर ना जाऊं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी यो जो मरीजा है, इसका डॉगी खो गया, क्यूट वाला जिससे घना प्रेम करे थी, गुड, तो यो अपने पड़ोसी के संग डॉगी पंथी कर रही। तो हमने जब इससे पूछी कि भाई क्यों कर रही हो, तो इसने कही कि ऐसा करने की प्रिस्क्रिप्शन आपने इसे दी है। इज दैट राइट? ओ मैडम जी, मैं हैगा डॉक्टर भाटिया, ये बिल्कुल सही कह रही हैगी। आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे आधा किलो से तुम्हारा क्या हैगा नहीं हैगा, उससे मन ने कुछ नहीं हैगा।
लेकिन ये जो परेशान कर रही ना अपनी डॉगी समझ रही है अपने पड़ोसी को, उससे पड़ोसी और उसका बीवी कितने हैरान हो रहे हैं। इस बात का है कुछ तुम्हें आता पता? अब मैडम होता ही ऐसा है ना कि इंसान जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है ना, और जब वो खो जाता है तो वो उसे है ना किसी भी इंसान के अंदर देख सकता है। माला, माला तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई हैगी माला? मैं माला को गोली मार दूंगी। सॉरी। अब मैडम जी मुझे ही देखिए, मेरी एक महबूबा थी माला नाम की। एक्सक्यूज मी, मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है माला। वेल, आपकी माला का सरनेम क्या था? उसका नाम तो माला महेश्वरी हैगा। ओह थैंक्स, शी सम अदर इज द, वरना मज्जता गदर इज द। या रमेश। अबे चरित्र का ना चित्रहार मत बना इस बिल्कुल ही पोपले मुंह के साथ बुढ़ापे में, वरना चित्र पे हार टांगने में मन ने घनी खुशी होगी थारे विथ 2 अगरबत्तीज। सॉरी, प्लीज कैरी ऑन। हाँ तो मैडम क्या हैगा, और जैसे मुझे किसी के भी अंदर ना अपनी माला दिख जाती हैगी, ऐसी है ना इनको अपने पड़ोसी में पेरू दिखता हैगा। लेकिन है ना अब ये ज्यादा दिन नहीं होगा, और क्योंकि मैं इनका इलाज कर रहा हैगा, अब ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन इनको रोका टोका गया ना तो पेरू की जुदाई की वजह से है ना इनकी जान जा सकती हैगी, और मैं इस बात को ना सर्टिफाई करता हैगा। अच्छा मतलब ओके, एक मिनट, तुम्हारे कहने का यो मतलब है कि छोरी की जान को भी खतरा है बिकॉज ऑफ इमोशनल डिस्टरबेंस इन द जुदाई ऑफ द डॉगी। जी बिल्कुल मैडम। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में हम समझाते हैं पड़ोसी को और उसकी बीवी को कि भाई कुछ दिन झेल लो। वैसे ये कोई सिविक सेंस वाली बात है नहीं, लेकिन फिर भी करो कोऑपरेट फॉर ह्यूमैनिटी। और हाँ गोपी बिल्लू, तब तक जरा इसके डॉगी की पेरू की जरा फोटो लो, आसपास एरिया के पुलिस स्टेशन में हवलदारों वगैरह में बंटवाओ जरा, खबरियों में भी, और देखो जरा मिले तो लाओ यार इसका पेरू, ताकि यो भी चैन से बैठे और वो पड़ोसी भी चैन से बैठे इसके। हैं ओके। आए गुड। यार तुम्हारी ये आवाज जो है ना, ये काफी नाकाबिले बर्दाश्त आवाज के मालिक हो। वो तो जी बचपन से है। अच्छा आना जरा। श्योर। हाँ जी क्या है? ओके मैडम, मैं चलता हूँ। यू वेलकम। कुछ इलाज हमें भी करने आते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। चलो। धन्य है जी माँ बाप। जीउंदा रहे। चल तेरी चल, दोबारा तेने छोरी का छेड़ा ना किसी तो जान से मार दूंगी, जान से। और ये क्या हीरो बना घूम रहा है तू? है गले में रुमाल, हीरो बन के घूमने का घना शौक है। Why so gloomy? Holy Mother of God! सर, सर, आपने क्यों पकड़ा हुआ है गोपी को सर? माहौल सही नहीं है मैडम, हमारी संस्कृति चरमरा रही है। बताइए सर। वैसे मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि आप काफी भूलने लग गए हैं इस बात को, मैं एक बार रिवाइव करा दूं मेमोरी को कि यो एक पुलिस स्टेशन है सर, नॉट ए नाइट क्लब। और आप जो हैं एक इज्जतदार इंस्पेक्टर हैं, नॉट ए नॉन इज्जतदार डांसर। बहुत दिनों से मेरे साथ जाती हो रही है जी ये। आई एम सो रबिश। मुझे तो अब इस चौकी में डर सा लगा रहता है। सर इतने लांछन लग रहे हैं, लोग
क्या क्या मतलब कैसी कैसी कर रहे हैं बातें? आप बोलिए ना कुछ। कुछ नहीं बोलने, क्या बोले? बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। हम चुप नहीं बैठेंगे अब तो चुप बैठेंगे ही नहीं। मैं छोड़ा, हम डांस नहीं कर रहे थे, हम कॉपी को एक्सरसाइज करवा रहे थे। हाँ। तो पेट कितना बाहर आ गया, तोंद कितना बाहर आ गया इस बुढ़ाऊ का। हाँ? तो हम जरा इसकी चर्बी गला रहे थे, बस ऐसे ऐसे करके 6 पैक्स बना रहे थे। हम बाहर जाते ना मिस्टर के साथ, लोग हम पर हंसते हैं, बोलते इस उम्र में भी गुब्बारा लेके घूम रहा है। क्या बताए, कितनी शर्म आती हमको, रोते हम अकेले में जाकर। लेकिन हम पर तो कोई भरोसा करेगा ही ना, सब हम पर शक करता है। हमें किसी से बात नहीं करनी, हम जा रहे हैं यहाँ से। ब्रिलियंट। भाई साहब जरा रास्ता देंगे? हाईवे इज योर्स। मैडम ये देखिए, मैडम देखिए क्या हो गया है। मैडम मेरे मायके वाले घर पर आए हुए थे, सब बैठे चाय पी रहे थे, तभी ये प्रेमिका मेरे घर पर आए और मेरे पति के गले में पट्टा पहनाकर उन्हें गार्डन ले गई। हैं? अजवाइन डाल दूंगी गुइया में। मैडम शाम को पेरू को घूमना है पसंद, नहीं रहना उसे रूम में बंद। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे देखो देखो, इसके डॉक्टर से हमने मुलाकात करी थी, आया था वो यहाँ पुलिस स्टेशन में, उससे बात करी है। डॉक्टर के अनुसार इसकी दिमागी हालत थोड़ी जो है ना बिगड़ गई है, इमोशनली डिस्टर्ब चल रही हो। और डॉक्टर ने कहा है इस पे बुरा असर पड़ सके, जान तक को इसके जो है ना खतरा है। कर लो ना जरा सा, कुछ दिन का कोऑपरेट कर लो यार, इंसान ही इंसान के काम आवे। और तब तक हम ढूंढ देंगे इसका कुत्ता, लगी हुई है सर्च टीम। है मैडम, तब तक क्या मेरे हस्बैंड ऐसे डॉगी बनकर घूमते फिरेंगे? हैं? अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। अरे क्या क्या कर रही हो तुम, ये मुसीबत क्या कर रही हो? अरे इसकी जान का सवाल है। देखो ये है ना, मेरे गले पे पट्टा डाल के मुझे गार्डन में घुमाए ना, तो आई डोंट माइंड। हाँ वेरी नाइस, गुड। हैं? क्या सिर्फ नाचने का और ताने देने का काम है क्या यहाँ पे? 2 दिन के अंदर अगर इसका कुत्ता ना मिला तो दोनों को नौकरी से निकाल दूंगी। ओ बिल्लू, खंबे के पीछे क्या कर रहे थे? कैसे, सब ठीक? कहाँ है? जूही कॉलेज गई है, शीला छत पे बाल सुखा रही है, विन्नी जो है चाट खा रही है, और मैडम मंजू पागल हो गई। पेरू कहाँ है? Where is पेरू? पेरू डॉगी? ना प्रेमिका का डॉगी ढूंढने गई थी, नहीं गई थी तुम दोनों से कि भैया छान मारो डॉगी ढूंढ के दो, ताकि बहुत शांति से बैठे बावली हो रही मालकिन उसकी, ताकि अपने पड़ोसियों को कुत्ता ना बनाए। ना हुआ, एक कुत्ता नहीं ढूंढ सकते दोनों। वेल मॉम, हमने ढूंढ के दे दिया है उस प्रेमिका को, उसका पेरू इज़्दा। मुझे देख के भौंकता है, गली का कुत्ता शेरू इज़्दा। वो आदमी पहचानता है। वेल यार एक मिनट यार, वेल एंड गुड यार, मतलब ये तुमने बड़ी ऐसी एफिशिएंसी है कि मतलब डॉगी ढूंढ भी दिया और हैंड डिलीवर भी कर दिया तुम दोनों ने। यस मैडम, पेरू किनारे लग गया मैडम। और आप भैया को बस यूं ही आप गधा समझती हैं। और बिल्लू को उल्लू। गुड, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। गम की आग में जल रहे थे हम। क्यों किया ऐसा जुल्म सितम, क्यों किया ऐसा धोखा, इन दोनों को किसी ने क्यों नहीं रोका? अरे यार
एक मिनट, एक तो मैं देख रही, मतलब दुनिया जो है ना हाथ धो के इनके बेचारे बालकों के पीछे पड़ी हुई है। अभी अभी बढ़िया काम एक सुना है इन्होंने, काम करा बढ़िया वाला। क्या पुराना करा क्या बेचारों ने हमारे बालकों ने तुम्हारा? मैडम, इन दोनों ने जो मुझे पेरू दिया है वो मेरा डॉगी नहीं है, क्योंकि मेरा पेरू तो गोरा था, गोरा। और इन्होंने जो दिया है वो भी तो गोरा था। नहीं, काला था, जो कि इन दोनों ने उस पे कलर करके दिया था। और जब मैं उसे बाथरूम में नहलाने गई, उसका कलर उतर गया। बदनसीबी का चूहा मेरी खुशियां कतर गया। क्यों किया ऐसा? वेल मॉम, आपने ही कहा था जी, अगर हमने पेरू को नहीं ढूंढ निकाला आप हमें नौकरी से देंगी निकाल इसदा। हम आपका ऑर्डर नहीं सकते थे, टाल इसदा। मैडम एक्चुअली में हुआ ये ना कि इन्होंने जो डॉगी का फोटो दिया था वो ब्लैक एंड व्हाइट था, उसमें ये सारा कंफ्यूजन हो गया। मैडम आप इनसे कहिए कि हमें एक रंगीन फोटो कुत्ते का दें, तो फिर हम जो है वही ढूंढ के निकालेंगे। इट्स अ टेक्निकल ग्लिच। मैडम रहने दीजिए, जब तक पेरू नहीं मिलता मैं अपने पड़ोसी से ही काम चला लूंगी। कोई जल्दी नहीं है, आराम से ढूंढिए। अरे आर यू मेड? अबे कौन से एंगल से मिल रही पेरू की शकल? सेब से नहीं, मतलब पड़ोसी से? बेकार की बात कर रही है खड़े खड़े यहाँ। हाँ हेलो सर। मिस चौटाला, मेरा काले रंग का कुत्ता खो गया है। वो आखिरी बार बिल्लू के साथ देखा गया था। आप उसे जल्दी से ढूंढ निकालिए, वरना मेरी बीवी मुझे पीट पीट के मेरा भर्ता बना देगी। थैंक यू सर। नहीं मतलब अच्छा सर। थैंक यू वेरी मच मिस चौटाला, थैंक यू। मैं करती हूँ कुछ। ओके। तैने अपने जीजू का कुत्ता चेप दिया? यार तू महाकताई सेमलेस आदमी है यार तू। वेल ये फोटो बिल्कुल एकदम सही है। अब हम तुम्हारे डॉगी को लेंगे ढूंढ इसदा। हसीना अगर सींग है तो मैं हूं सूंड इसदा। लेकिन एक बात मेरी समझ में ये नहीं आ रही है कि ये जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, इनको देखकर तुम्हें अपने कुत्ते की याद कैसे आती है? या ये फोटो है एकदम डिफरेंट इसदा। हसीना अगर बिजली है तो मैं हूं करंट इसदा। बातों के बताशे ऐसे मत फोड़िए, ऐसी बातें करना छोड़िए। गौर से देखिए इस इंसान को और गौर से देखिए मेरी डॉगी की तस्वीर को। सेम टू सेम इनसे मिलती है। मामला गंभीर है। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? क्यों ना इन दोनों का फेस एक बार मिला के देखें? या शी इज राइट। वेल ब्रो, अब तुम एक काम करो, अपने होंठ ना जरा गोल से बनाओ इस डॉगी की तरह है। या अब थोड़े से होंठ को ऊपर लो। हाँ या अब डॉगी की तरह उबासी लो। देखा देखा, सेम टू सेम मिलती है, सेम टू सेम। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। हाँ यार मिल तो रही है। एक काम, अब आंखें मिला के देख लेते हैं। एक काम करो, अपनी दोनों आंखें बड़ी करो, एकदम ऐसे हेडलाइट की तरह बड़ी करो, एकदम यूं। हाँ और बड़ी, थोड़ी और बड़ी। हाँ थोड़ी बाहर निकाल लो आंखें। शाबाश।
सेम है। देखा देखा, सेम टू सेम मेरे पेरू का स्टाइल है, सेम टू सेम, जिसे देखकर मेरे फेस पे आ रही स्माइल है। मैं क्या बोलता हूँ, देखिए अब तो मुझे भी ऐसा लगने लगा है कि मैं इनका डॉगी हूँ, माने इनके डॉगी का फैशन है मुझसे मिलता जुलता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और मेरी वाइफ ने भी जो यहाँ पे शिकायत दर्ज करवाई है ना, वो मैं वापस खींच लेता हूँ। भले ही मुझे डॉगी समझे, आई एम हैप्पी, आई डोंट माइंड, पर है ना मुझे इनका दुख नहीं देखा जा सकता, मैं रो दूंगा। सच? नो नो नो, तो चले मेरे प्यारे डॉगी, चलो आ चल। धीरे 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 धीरे। ये अभी जो यहाँ जो भी कुछ हुआ है ना भैया, ये जरा हजम नहीं हुआ है। या मॉम को देनी होगी ये खबर इस दा। हसीना मुझसे कहती हैं गोप्स तू है बड़ा बेसब्र इस दा। वो है आप। वेल अच्छा, तो वो अपनी बीवी की लिखाई एफआईआर वापस लेने को तैयार हो गया है। या मॉम वो बनने को रेडी है, उसका डॉगी इस दा। आज मौसम है बड़ा फॉगी इस दा। हाँ मैडम, वो तो मरा जा रहा था उसका डॉगी बनने के लिए। वैसे मैडम इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाएगा। इतनी सुंदर लड़की होगी तो कोई भी डॉगी बन जाए, बात तो तूने पता की करी बिल्लू। तो एक काम करो, जरा यो डॉगी बनने को आतुर प्राणी का पीछा करो। ओके आए देखा कैसा चकमा दिया पुलिस को। और वो चंद्रमुखी चौटाला डॉगी ढूंढवा रही है जो कि कभी था ही नहीं। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। अरे मेरी वाइफ है ना, वो तो तुम्हें जेल ही भिजवा देती, सच्ची। ओ बिल्लू। अरे प्रेमिका, अगर तुम मेरी लाइफ में ना आती तो मेरा क्या होता। पता है मेरी वाइफ मुझे इतना परेशान करती है ना कि मैं मेरी मर्जी से कुछ काम ही नहीं कर पाता। उसके साथ रह के मैं मर ही जाता, मैं रो दूंगा। अरे मेरे दोस्त, मैंने जो इसका डॉक्टर बन के ना पुलिस को यकीन दिला दिया कि ये सदमे में हैगी, उसका क्या हैगा? आधा किलो से मेरा क्या हैगा? अरे हाँ हाँ मेरे दोस्त भाटिया, तूने तो कमाल ही कर दिया बस। गुड जॉब भाटिया। अब ये खेल ऐसे ही चलता रहेगा और जमाना जलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। ट्यूबलाइट फड़फड़ा उठी। वेल मॉम का शक निकला सही इस दा। हसीना अगर लस्सी है तो मैं हूँ दही इस दा। दही तो इन लोगों का मैडम जमाएंगी जब हम उनको जाकर के ये न्यूज़ देंगे। वो भी बनाएंगे एक प्लान और बजाएंगे इन लोगों का बैंड। चलो अच्छा है, वो प्रेमिका घर छोड़कर ही चली गई। अब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अजवाइन डाल दूंगी घुइया में। समझ में नहीं आता कि प्रेमिका कहाँ चली गई, कहाँ होगी वो। अब मेरा क्या होगा? हे, मैं रो दूंगा। हाँ आ गई। जरा दरवाजा खोलना। अरे हाँ हाँ खोलता हूँ। अब आप? जी मैं संगमित्रा
हो हेलो संघमित्र। हेलो। हाँ, काफी सुरीली आवाज है आपकी, माने क्यूट। क्या बात है? थैंक यू जी। एक्चुअली मैं आपकी नई पड़ोसन हूँ और मैं सिंगर हूँ। रामू। हैं? रामू तुम तुम कहाँ चले गए थे रामू? मेरा घर कितना गंदा पड़ा था इतने दिनों से तुम्हारे बिना, और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रामू। कितना मिस भी किया तुम्हें रामू। अरे 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 भाई, कौन है आप हैं? और ये क्या कर रही हैं? ये कोई रामू वामू नहीं है, ये मेरे पति हैं, पति। ओह अच्छा, शायद मुझसे ही फिर गलतफहमी हो गई है। एक्चुअली क्या है ना कि इनकी शक्ल इतनी मिलती है ना मेरे सर्वेंट से। रामू ना हमारे यहाँ नौकर था और बहुत मतलब मेरे से अटैच भी था, क्योंकि बचपन से देखा था ना उसे। अरे ये रामू नहीं है, ये मेरे पति हैं। हाँ जी, वी गॉट दैट, मतलब दैट वाज क्लियर। लेकिन क्या है कि इतनी शक्ल इनकी मिलती है ना हूबहू। क्या आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना, मेरी ही है ये प्रॉब्लम। वो डॉक्टर कहते हैं कि क्योंकि मैं इतनी अटैच थी रामू से और वो है नहीं, खो गया है, तो मुझ पे बड़ा सदमा लगा है मुझे। और हाँ, मेरा फिर ना एक कभी कभी मैं बहुत घबरा से भी जाती हूँ रामू की याद में, तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन ना हो जाए। डॉक्टर ने कहा है मतलब जान भी मतलब जा सकती ना, हाथ रुक सकता ब्रेक। तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं करना चाहती थी, क्योंकि इंसानियत तो मतलब फिर ह्यूमैनिटी ना है ना, मतलब चल हट। अगर कभी कभी जब भी इनके पास टाइम हो, अगर ये मेरे घर आ जाए जस्ट बीच बीच में, मतलब ऐसी फेस दिखाने के लिए कि रामू नौकर है, तो मुझे एक मतलब एक ऐसा लगेगा कि हाँ है रामू है, तो आई फील बेटर। नहीं कोई नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब आप क्यों, वैसे भी इंसानियत तो मरती जा रही है ना दुनिया से। कोई नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप जब भी बोलोगे मैं आ जाया करूंगा ना। एट योर कन्वीनियंस। या आई एम टोटली अवेलेबल। वैसे मैं फ्री होता हूँ। और देखो डार्लिंग, क्या बात है, ये इनकी जान पे माने जान का जोखम है। वो चला जाऊंगा ना कभी कभी बीच में। देखो हाँ बोल दो, वरना मैं रो दूंगा। देवता है आप। नहीं, यू आर वेरी गुड मैन, सो नाइस, बट एट योर कन्वीनियंस। कोई ऐसी बात नहीं, कोई प्रेशर तो है ही नहीं। मतलब जैसे अभी तो मैं शॉपिंग पे जा रही हूँ, आप शाम को अगर ड्रॉप इन फॉर 10 मिनट्स कि मतलब रामू नौकर आ गए, तो मतलब फिर मेरे को लगता है 1-2 दिन के लिए ना मतलब चैन सा रहेगा मुझे। मैं आ जाऊंगा ना, डोंट वरी। आप जैसे माने शॉपिंग में जाए, मैं आपके घर पे चला जाता हूँ। हाय मतलब मैं आ जाऊंगा। बहुत अच्छे लोग हैं आप दोनों ही। मतलब इंसानियत जिंदा है, ये हो गया आप। चलिए मैं चलती हूँ, सॉरी मैंने बहुत टाइम ले लिया आप लोगों का। बाय, नमस्ते जी, नमस्ते। बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके बाय। पोलाइट। कितनी पोलाइट है ना। पोलाइट का पो भी नहीं है। हाँ, कितनी खूबसूरत है, आवाज कितनी सुरीली है। अच्छा हुआ प्रेमिका चली गई, आ गई है अभी प्रेमिका पार्ट 2। मित्रा, संघमित्रा, अरे कहाँ हैं आप संघमित्र? अरे दादाजी, संघमित्रा जी कहाँ हैं? जरा बुलाएंगे उन्हें। थैंक यू वेरी मच दादाजी। हाँ वहाँ है। अच्छा बदतमीज, एक नौकर होकर मालिक का नाम लेता है तू? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बेटे, ये तूने कैसा नौकर रखा है? इसको अकल नहीं बात करने की। सुनो, इसका जरा ना तुम पेच कस के रखो थोड़ा से। रामू, 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 ये ले, ये पकड़। ये मेरा जरा एक जूता पॉलिश कर दे। ये एक जूता है। दीदी, ये रामू नाटक कर रहा है, फिर मुझे बोलना नहीं कि मैंने पेल क्यों दिया इसको।
एक एक जूता पॉलिश कर, एक एक। इतने सारे कितने? क्या प्रॉब्लम है? कर दो ना, जूते पॉलिश कर दो। लेकिन जूते पॉलिश कर दो और झाड़ू पोछा कर देना। कपड़े भी बहुत गंदे पड़े हैं, धो देना। बर्तन भी धो देना और जाले साफ कर देना। करवा ले शांटू सब। चल एक काम करिए, छोड़ तू, पहले जाके तू बर्तन धो। बर्तन धो के आ, फिर मैं गंदे करने जाऊंगा बर्तन, तब तक तू ये जूते पॉलिश करेगा। चल जा। लेकिन चल लेके चल चल। ओ बिल्लू गया कि नहीं? अरे बाप रे, कमर टूट गई मेरी। आई आई आई, इतने सारे एक एक जूते। थक गया मैं बाबा, थक गया। मैं रो दूंगा। अबे रामू के बच्चे, तू यहाँ बैठने आया, काम करने आया? तू नौकर है, तू महाराज है? ऐसा चांटा मारूंगी ना तुझे रामू, तेरे बाल नोच लूंगी मैं मुटल्ले। तू चच्चे को मैं बताती हूँ। अबे बैठने आया तू यहाँ पे? अरे भूल, मुझे नहीं बनना तुम्हारा नौकर, मुझे नहीं बनना। मैं रो दूंगा सच में। लेकिन इनकी तो जान भी जा सकती है ना, सदमा लगा है इन्हें। हाँ सदमा लगा है मुझे, सदमा। कितनी पोलाइट नेचर की हूँ मैं। हाँ समझता क्या अपने आप को, नौकर कहीं का रामू। अरे सदमा तो मुझे जोरों से लगा है, और जान तो मेरी भी जा सकती है अगर मैं यहाँ रहूंगा तो। मैं रो दूंगा। ओहो रो दूंगा। डॉगी बन के घूमने में बड़ा मजा आ रहा था अपनी प्रेमिका के संग। हाँ हाँ, मैं हूँ इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला। क्यों? थारी सेक्रेटरी, प्रेमिका, जो सच में थारी प्रेमिका बन गई थी, जिसको तू अपने घर के बगल में ले आया था अपनी पड़ोसन बना के। कहने के लगा हमें कुछ बेराना है। अबे वो प्रेमिका भी हमारे कब्जे में है और थारी बीवी भी हमारे साथ मिली हुई है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। और मुसीबत, तुम भी मुझे माफ कर दो वरना मैं रो दूंगा। भाई देखो, ऐसा है कि एक कहावत है कि ऑल मेन आर डॉग्स। नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है, क्योंकि कई बार जो है गलती लेडीज की भी हो है। और देख भाई मुसीबत, मन ने दिखे है कि इस केस में काफी हद तक गलती थारी भी है। अबे तैने अपने पति को इतना दबा के रखा, इतना उस पर डोमिनेट करा, उसको कहीं जो है अपनी मर्जी से घूमने फिरने ना दिया, उसके दोस्तों से मिलने जुलने ना दिया, और खुद ना तू सजती है ना संवरती है। यार आदमी को ना बस में रखने के कुछ टैक्टिक्स होते हैं। भाई ऐसे हरकतें करोगे तो आदमी भागेगा ही। आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मुझे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं ना आज के बाद इन पर कभी हुक्म नहीं चलाऊंगी। अरे यार, और ये सब क्या है यार इस जमाने में? ये हुई ना बात। वाह, ये मुसीबत तो मुझे जान से भी प्यारी है। That's like a good dog. I mean, good boy. चमचे। Yeah, this one. Yeah, this one. सर बताइए कैसे आना हुआ? लिफ्ट लेके आए होंगे। अपनी जेब से पैसे कहाँ निकालते हैं पेट्रोल के? अब मिस्टर चौटाला, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आईजी साहब का मुझे फोन आया था। उनके यहाँ हजारों खत और मेल आ रही हैं। पूरे देश के लोग ईमान चौकी में आकर ये देखना चाहते हैं कि यहाँ का कामकाज कैसे चलता है और आप केस कैसे सॉल्व करें। अच्छा, तो आपका मतलब है कि ईद चौकी में लोग भी होंगे और उन सब के सामने केस सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है सर, अगर ऐसा ही आदेश है तो अब से होगी पुलिस और पब्लिक साथ साथ। अरे ईमान चौकी का तुम्हें अरे किस्सा
करूं बयान, अरे सबके सब यहाँ बेसुरे, सबकी ढीली तान। सबके सब यहाँ बेसुरे, अरे सबकी ढीली तान के सबके सब हैं निपट अनाड़ी, अरे लेकिन चंद्रमुखी चौटाला सबसे बड़ी खिलाड़ी। लेकिन चंद्रमुखी चौटाला सबसे बड़ी खिलाड़ी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला सबसे बड़ी। Well, excuse me, ladies and gentlemen, one moment, please. I am Gopi is the जो पहनता है या this one. आप लोग यहाँ आए, मुझे लगा बड़ा अच्छा इस दा। हसीना अगर मिस्सी रोटी है तो मैं हूँ पराठा लच्छा इस दा। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हमें ऐसा बताया गया है कि आप लोग भारत के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हैं ये देखने के लिए कि हमारी मैडम कैसे केस सॉल्व करती हैं, है ना? वैसे मैं हूँ बिल्लू। अच्छा, पता है आप लोगों को? ठीक है, ये कुछ सही पता नहीं आप लोगों को, ये गलत पता है आप लोगों को, क्योंकि ये पुरानी बात हो गई। अब मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने बहुत खर्चा किया है, ऐसे पानी की तरह पैसा बहा दिया, तब जाके तो बीमारी ठीक हुई है मेरी, वरना ये लाइलाज थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। बोलो दीनानाथ, बोलो, ये भरी अदालत तुम्हारी गवाही सुनना चाहती है और इस मुकदमे के फैसले की सुई तुम्हारी हाँ या ना पर निर्भर करती है। बोलो दीनानाथ, पहचानो इसे, क्या ये वही बलदेव है? मैं? हाँ बलदेव, तुम चुप करो, बीच में नहीं बोल केस। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था पहले दिन ही। ठीक है। हमको लगा के हथकड़ियां, पकड़ लिया बिना प्रूफ दैया। थानेदार तू बड़ा वो है, हो थानेदार तू बड़ा वो है। थैंक यू बड़ी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वैसे इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है नहीं, लेकिन हम बता देते हैं कि हम हैं बजरंग ब्रदर, जो मचा देते हैं गदर। थैंक यू। और दूसरी बात कि हम जरा शर्मीले किस्म के हैं। हमें भी शर्मीले लड़के बहुत पसंद है। हमको लगा के हथकड़ियां, पकड़ लिया बिना प्रूफ दैया। हमको लगा के हथकड़ियां, पकड़ लिया बिना प्रूफ दैया। थानेदार तू बड़ा वो है, हो थानेदार तू बड़ा वो है। कानून का ये हाथ है, लातों से करती बात है, मैडम की तेज धार से बचता न कोई वार से। पापियों को पीटने में डिग्रियां मिली इसे, रहमतों के सिलसिले जो चल पड़े तो ना रुके। नमस्कार अंकल, आंटियों, भाभियों, बहनों, भाइयों और यहाँ उपस्थित तमाम ऑनरेबल गणमान्य व्यक्तिगण, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ईमान चौकी में। मन में इस बात की घनी खुशी है कि संतोषी जी मैडम। कह दी है ज्यादा मस्तामत। रियाज कर रहा हूँ मैडम। तू रियाज कर रहा है और मैं यहाँ पब्लिक का लिहाज कर रही हूँ।
आप सब यहाँ खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक बैठिए। आपके खाने पीने का सारा इंतजाम बाहर करवा दिया गया है। एज एंड व्हेन यू प्लीज यू कैन रिफ्रेशमेंट्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट हमारी आपसे यो है कि सिंस हम कानूनी काम कर रहे हैं पुलिस का, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि काम के चलते, केस के चलते आप लोग बीच में कोई व्यवधान ना डालें। मैडम व्यवधान का मतलब क्या? व्यवधान भाई यही तो देखिए, देश की आजकल बुरी दशा चल रही है कि बालकों को अंग्रेजी ज्यादा आवे, हिंदी पे बालकों का जोर ही नहीं। आजकल आप किसी भी छोटे बच्चे से मिले तो वो आपसे हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन, इस तरह से बात करेगा। कोई आपसे हिंदी में बच्चा बात ही नहीं करेगा। व्यवधान का मतलब है कि बीच में आप विघ्न ना डालें, है ना, किसी तरह का शोर वगैरह ना मचाएं, इंटरप्ट वगैरह ना करें। अपना बैठ के आराम से तसल्लीपूर्वक केस को देखें, जांचें, समझें और उसका मजा लें। थैंक यू वेरी मच। बोलो सीएम में मात की जय। जय श्री कृष्ण। मैडम गरबा खेलूंगी अहमदाबाद में। नहीं, फिलहाल तो यहाँ खेले ले रही है चौकी में। अरे भाई, आप में से किसी का फोन बज रहा है शायद। साइलेंट पे कर लीजिए, आप वाइब्रेट मोड पे रखिए प्लीज। अरे नहीं मैडम नहीं, ये इधर उधर से आवाज नहीं आ रही है, ये तो इनका पेट में से आवाज आ रही है। अच्छा, इनके पेट में मोबाइल से। कॉन्ग्रेचुलेशन। डिलीवरी कब है बताना, हम मुंडन पे जरूर आएंगे। अरे मैडम, क्या आप मेरी मजाक कर रहे हो मैडम? अरे इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पे एफआईआर लिखवाने आए हैं। हाँ, बंदर पेड़ पे चढ़ गया, शेर का भाव बढ़ गया। मैडम दरअसल बात ये हुई ना कि गए अठवाडिये मैंने लास्ट हफ्ते ना मेरे पेट का ऑपरेशन हुआ, तो वो डॉक्टर है ना, उसने ऑपरेशन के वक्त ने मेरा मोबाइल मेरे पेट के अंदर ही छोड़ दिया। क्या रे, थारे कैलिबर का डॉक्टर दिखे मन ने? वेल अबे ये बसता ही रहेगा के, इसे रिसीव करवाओ ना यार। मैं अभी मैडम इनके फोन का इंतजाम करता हूँ। इधर लेफ्ट में हाँ, इधर स्पीकर पे डाल। राइट राइट। जानू कहाँ हो तुम? ये कब से फोन लगा रही हूँ, कहाँ हो तुम? मिलने कब आओगे? ओ कल्पेश भाई, ये चुड़ैल कौन है? अरे कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर है। मैडम आप है ना किसी भी तरह ना ये मोबाइल से मेरे को छुटकारा दिलवाओ। आप है ना वो डॉक्टर को वापस बुलवाओ, उसको बोलो कि मेरे पेट का वापस ऑपरेशन करे और ये मोबाइल बाहर निकाल के फेंक दे। लेकिन वो है ना वो डॉक्टर इसके लिए तैयार ही नहीं है। बोलो नहीं, क्यों नहीं तैयार, क्यों ना है? नहीं, जब छोड़ा उसने है मोबाइल पेट के अंदर तो निकालने की जिम्मेवारी भी तो उसकी हो रही ना हो रही ना। तो क्या कह रहा है वो? अरे मैडम वो है ना वो बोल रहा है कि देखो मैं हर ऑपरेशन के ना पैसे लेता हूँ। तो मैंने कहा कि भाई एक बार ऑपरेशन करवाया उसका तो पैसा मैंने दे दिया। तो बोला नहीं, ये सेकंड टाइम ऑपरेशन करना पड़ेगा ना नए तौर पे, तो ना इसका भी पैसा लगेगा। खैर बुलवाओ जरा इस डॉक्टर ने, इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा, वो भी चौटाला स्टाइल। हो डॉक्टर बाबू के चुभेंगे सुए आज चौटाला जी के हाथों से। डॉक्टर बाबू के चुभेंगे सुए आज चौटाला जी के हाथों से। अरे भाई बताओ, यहाँ पे बीमार कौन है? मैं गोलू, मैं कुछ बोलूं? बोल दे बे, बोल दे।
ये हमारे थानेदार साहब है जिनकी बीवी बीमार है। निकल ले। नमस्ते डॉक्टर साहब, यार हम बड़े परेशान हैं। हमारी बीवी है ना प्रीतो, पता नहीं उसे क्या हो गया, अजीब अजीब सी हरकतें करती है। मतलब है बहुत क्यूट सी, ब्यूटीफुल सी, लेकिन थोड़ी क्रैक टाइप की हो गई है, पता नहीं क्या करे। डोंट वरी सर, अरे हम आ गए हैं ना। अरे किसी भी प्रकार का कोई भी मरीज हो, हम उसे ठीक कर देंगे। क्यों नर्स माला, तू चाबी मैं ताला। आप बड़े नॉटी हैं। रबिश। कौन है भाई, कहाँ से आई? थानेदार साहब, ये तो बताइए आपकी बीवी है कहाँ? उन्हें बुलाइए ना। बुलाते बुलाते आ जाएगी, अभी आ जाएगी। प्रीतो, हनी। हाँ जी प्रीतो। कितना सोना हैगा, मैनू देना अपने टेलर का नंबर। ओके, हेलो, हाउ आर यू? प्रीतो, प्रीतो। हे दरोगानी, ओए होए दरोगानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी। हो अखियां है इनकी दुनानी, बतियां है गोली बारी। अखियां है इनकी रुलानी, बतियां है गोली बारी। एटम बम है जवानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी। Oh, everybody loves me. Very nice. हनी, हनी इधर आओ। अच्छा मैं आती हूँ। हनी तुसी ना मेरी गल सुनो। हनी, हनी आज तो तुसी मैनू बताया ही नहीं कि मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। बताओ ना हनी, आज मैं सुंदर लग रही हूँ कि मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ कि मैं बहुत 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 सुंदर तो नहीं लग रही? प्रीतो, प्रीतो क्या बताओ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। वो सुंदर होता है ना, सुंदर, उसको into 5 मल्टीप्लाई कर लो तो उससे भी ज्यादा वाला जो सुंदर होता है ना, तुम वो सुंदर लग रही हो प्रीतो। प्रीतो, एवरीबॉडी लव्स यू। Everybody loves me. हनी, हाँ जी। ओ हनी इधर आना। जी। तू हनी हैगा? नहीं हनी हैगा तू? नहीं ऊपले सी तेरी शक्ल हैगी, तू हनी हैगा? कंधे सा तेरा मुंह हैगा, तू हनी हैगा? हनी। हाँ प्रीतो, टेल मी। Honey, I would like your presence right here besides me right now. निकल आते हैं फिर कई सारे एक्सेंट दिन में ना, फिर पता नहीं लगता, कंफ्यूजन चलता है। बोलो प्रीतो। हनी सवेर से ना मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ 42 मिस्ड कॉल दिए हैं, उसका एक भी रिप्लाई नहीं आया। और मैंने ना फिर मैसेज भी भेजे हैं और मैंने चैटिंग पे भी तुम्हें ना फिर पिंग करी है, पर कुछ आई बीइंग वेरी रूड टू मी। तुसी मैनू बताओ कि तुसी मैनू कितना प्यार करते हो। मतलब तुसी मेरे नाल बहुत प्यार करते हो कि बड़ा सारा प्यार करते हो कि बहुत 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 वाला प्यार तो नहीं करते। ओए होए 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 होए। प्रीतो बता दे कितना प्यार करते हैं। प्लीज ना, आई एम वेटिंग। वो जो प्यार होता है ना, प्यार, उसको ना into 10 मल्टीप्लाई कर दो, उससे ज्यादा वाला जो प्यार होता है ना, नहीं। हाँ हम तुमसे वो प्यार करते हैं। मैं घर जा रही
रही हूँ। ना 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 बैठ जा, बैठ जा। मर जावा गोलगप्पे खा के। बाद में खाना। लाजपत नगर वाले। ठीक है ठीक है। हाँ। एक्सक्यूज मी सर, एक मिनट। He wants to talk to you, honey. सर आइए। अभी आया प्रीतम। हाँ, रिलैक्स। नहीं मैं फिर बोर हो रही हूँ। मेकअप शेकअप करना आराम से। हाँ ओके ओके। वैसे लिसन ब्रदर। हाय हाउ प्रीटी सिस्टर, आई मीन सिस्टर। ये तुम्हारा वाला शेड है ना पिंक, इट्स वेरी नाइस। इट्स बेबी पिंक। ओ ये वाला नहीं है मेरे कोल, वैसे आई हैव 23 पिंक्स यू नो। अरे ये तो मेरे पास भी नहीं है, मैंने पड़ोस का मांग के लगाया। सर जी बोलिए बोलिए। देखने में तो ये ठीक ठाक लग रही हैं। क्यों नर्स माला, अरे बड़े सुंदर हैं तुम्हारे कान के बाला। आप भी ना बड़े नॉटी है। रबिश। और कहाँ से है भाई ये? अच्छा थानेदार साहब, इलाज किसका करना है? एक्सक्यूज मी हनी, मैं बोर हो रही हूँ, मेरा मेकअप भी हो गया, तुसी वहाँ गल्ला कर दे हो। डॉक्टर साहब तुसी इत्थे आओ। 1 मिनट। व्हाट यार जी। ओए तुसी डॉक्टर हो? हाँ आज के लिए तो है। मैं बताऊं डॉक्टर जी, बड़ी रिस्पेक्ट है जी। नहीं आई लव जी, रिस्पेक्ट बड़ी है, मतलब बचपन से मैं बड़ी रिस्पेक्ट है डॉक्टर और ते सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नहीं मेरा ब्याह वही होना था फिर, लेकिन गुड लुक्स भी होंगे ना कोई चीज, तो फिर इधर हो गया। नहीं वो गल छोड़ो, मैं क्या कह रही हूँ, मेरे जो हस्बैंड है ना, नहीं ही इज वेरी हैंडसम, नहीं आई अंडरस्टैंड, स्मार्ट, गोरा चिट्टा भी है मुंडा, लेकिन ये बीमार है। नहीं मैं वेरी शॉकिंग गल ही है, शॉकिंग बीमार है ये, और एनू लगता है कि मैं बीमार हूं। नहीं दरअसल बात ये ही सिक, एनू ये लगता मैं हैगी बीमार, सबनू बताते रहते मेरी कुड़ी, मेरी वोटी बीमार हैगी, मेरी वोटी बीमार हैगी, है ना। ही इज वेरी स्वीट, इनोसेंट, दिल का सच्चा बंदा है, पर पागल हो गया मनूस मारा। एक मिनट, आपके हिसाब से वो पागल है और उनके हिसाब से आप बीमार हैं। अरे भाई तो हमको जो है किसका इलाज करना है? क्यों नर्स बाला, गोरा गोरा मुंह, दिल काला काला। आप बड़े नॉटी हैं। रबिश। एक्सक्यूज मी डार्लिंग, अगर आपकी बातचीत हो गई तो हम भी जरा डॉक्टर से बातचीत कर ले। हाँ हाँ हनी, मैंने पूड़े बनाने इन दोनों के, जाओ जी। इधर आओ बे। जी जी। हाँ जी बताइए। डॉक्टर साहब यार, अब हमारी बात सुनिए ना, तो असल में हमारी बेबी का प्रॉब्लम बताते हैं। जी क्या है ना, अगर वो म्यूजिक सुन लेती है, मतलब गाना वाना सुन लेती है, तो नाचने लगती है, बहुत नाचने लगती है, और कोई उसके सामने आ जाए उसे भी नचाने लगती है, बहुत नचाती है, और अगर कोई ना माने, मतलब ना बोल दे, तो मारती है, बहुत मारती है। आप क्या बात कह रहे हैं? अरे हम अपने चचा जी से हॉस्पिटल में मिलने गए थे, मतलब हम हमारी बीवी दोनों गए थे। पता है क्या हुआ उस दिन? क्या हुआ? उनका फोन बजा, फोन बजा तो म्यूजिक टोन आया, गाना बजा तो ये तो नचने लगी। साथ में हमारे चचा को इतना नचाया, इतना नचाया, इतना नचाया कि वो दुनिया से नाच गए। मतलब निकल लिए। ये क्या बात कह रहे हैं आप? मारा चौटाला ने गुच्चा, ये डॉक्टर गुल गुच्चा से है गए। मारा चौटाला ने गुच्चा, ये डॉक्टर गुल गुच्चा से है गए। मारा चौटाला ने
गुल्ले गुच्चा, ये डॉक्टर गुल्ले गुच्चा से है गए। नाचना बे नाचना। Wow, Mom, I like it so much. सॉरी। देखो देखो भाई, हम समझ गए, बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए कि इनको कौन सी बीमारी है। गुड गुड। अरे नर्स माला, अरे जरा खोलो हमारा बैग, वो वाला। आप बड़े नॉटी हैं। रबिश। डॉक्टर साहब, इसमें अरे खुल नहीं रहा है, खुल। हाँ, इसमें दवाई कहाँ है? इसमें तो सिर्फ इंजेक्शन है, घोड़े वाला। ओ बिल्लू। हाँ भाई सिस्टर। हैंडसम। बेटा चिंटू, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हाँ? सब ठीक हो जाएगा बेटा। क्या बात क्या? अरे सुनो तो भाई, अरे जो ये इंजेक्शन है ये घोड़े वाला है, इंसान के लिए नहीं है। अरे भाई बात क्या है, जरा हमें तो बताओ, तुम मेरी क्या कर रहे हो? तुम समझा तो करो यार। अरे चुप। कुछ हुआ था क्या? बकवास मत करो तुम यार, घोड़े वाला इंजेक्शन हमारे ठोक दिया तुमने यार। सॉरी डॉक्टर साहब, वो मुझे ना भूलने की बीमारी है, तो वो मुझे पता नहीं चला। बीमार चलो निकलो बे निकलो। अबे डॉक्टर साहब, ये सब बात छोड़िए, आप हमारी बात सुनिए। हमारी बीवी के लिए दवाई दो, वरना इधर हमारे बंदूक से निकलेगी गोली और उधर तुम्हारी नल्ली से निकलेगा धुआं। अरे डिब्बा निकालो दवाई वाला, जल्दी से इनको दवाई दो। आप बड़े नॉटी हैं। रबिश। थानेदार साहब, दवाई तो यहाँ है मेरी जेब में, ये लीजिए और इन्हें टाइम टू टाइम दे दीजिएगा, फिर देखेगा इसका असर। अब चले चेतक, चल मेरे घोड़े, मेरे घोड़े, टिक 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 टिक। बोलो सीएम में मात की। वाह मैडम वाह, अरे आपने क्या डॉक्टर को डोज दिया, गरबा खेलूंगी अहमदाबाद में। Oh, excuse me. Hello, Gops inside? मेरा भैया। हाँ बिल्लू बोल रहा हूँ। इधर उधर क्या हेलो हेलो कर रहे हो? इधर बज रहा है फोन, इधर। जानू, कब से फोन लगा रही हूँ, कहाँ हो तुम? मिलने कब आओगे? रॉन्ग नंबर। अरे भाई हैव सम पेशेंस, अभी तो डॉक्टर दवा दे के गया है, असर होगा कल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ गए आप लोग सब? बस अब कुछ ही देर में मैडम की प्लानिंग का अगला हिस्सा शुरू होगा। वैसे मैं आप लोगों से कुछ बात पूछना चाह रहा था, 2-3 दिन से मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग देश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर आए हुए हैं, तो क्या आप लोगों में से किसी के घर में कोई कुंवारी बहन, मतलब भांजी भतीजी, कोई रिश्तेदार, कोई साली, कोई है क्या? नहीं, मेरा कोई ऐसा गलत इंटेंशन नहीं है पूछने का, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर है तो उससे मेरी शादी की बात चलवा दीजिए ना प्लीज, क्योंकि मेरी अभी तक कोई शादी भी नहीं हुई है और कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है मेरी। वैसे मेरी एक साली है,
सच? तो मतलब उससे मेरी बात चला दो ना प्लीज, फिर मेरे बच्चे आपको दुआएं देंगे, प्लीज अंकल। हाँ ठीक है, तो मैं बात चलाता हूँ, लेकिन वो तुमसे कोई 8-10 साल तो बड़ी है। नहीं, इतनी जल्दी भी नहीं है मुझे शादी की, इतनी भी नहीं है कि थोड़ा क्या हुआ? सर जी नमस्ते। सर जी आपने बुलाया? अबे डॉक्टर, हमारी प्रीतो बे, हमारी प्रीतो, उसकी तबीयत पहले कम खराब थी, तुम्हारी दवाई देकर और खराब हो गई उसकी तबीयत। कम एड़ी थी क्या, अब और एड़ी हो गई है। अगर आज हमारी प्रीतो की तबीयत अच्छी नहीं हुई ना, तो तुझे इस चौकी से जिंदा जाने नहीं देंगे, गोली मार देंगे बे। अरे लेकिन अब क्या हुआ? अरे एक मिनट, अरे जल्दी पूछो नर्स माला, वरना ये गोली मार देगा पुलिस वाला। यस! आप बड़े नॉटी हैं। रबिश। थानेदार साहब, आपकी वाइफ है कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। बुलाते प्रीतो, प्रीतो बेबी। हनी, आई एम हियर बेबी। हे दरोगानी, ओए होए दरोगानी, ओए दरोगानी, ओए दरोगानी। हो अखियां है इनकी दुनाली, बत्तियां है गोली बारी, अखियां है इनकी दुनाली, बत्तियां है गोली बारी, एटम बम है जवानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी, ओए दरोगानी, ओए होए दरोगानी। ओ अखियां है इनकी दुनाली, बत्तियां है गोली बारी, एटम बम है जवानी, दरोगानी, ओए होए दरोगानी, ओए दरोगानी, ओए होए दरोगानी। प्रीतो, प्रीतो बेबी। Everybody loves me. Everybody loves you. सेल्फी हनी, सेल्फी। ओए होए 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 होए। सेल्फी का जमाना है भैया, लेना पड़ता है। प्रीतो जी नमस्ते। हाय डॉक्टर जी, आपका अपना घर बाहर नहीं है, जब देखो इतने ही पड़े रहते हो। बताइए आपकी तबीयत कैसी है, और आप दवाई ठीक से खा रही ना? आपको कुछ हुआ? मैनू की होया है? नहीं तुसी मैनू देखो, मैं इतना डांस करके नच के आ गई हूँ, मैनू कुछ हुआ है? ये तो मेरे जो ना हस्बैंड है ना हनी, ही इज वेरी ओवर प्रोटेक्टिव ना, मैनू छींक भी आती ना तो अस्पताल कार ले आते हैं ये। अरे मैनू कुछ नहीं हुआ, इनको लग रहा है कि मैनू कुछ हुआ है, एक्चुअली ना ही लव्स मी। बहुत प्यार करते हैं ना मैनू, बेवकूफ बेअकल एक नंबर का चेप रखा। प्रीतो नहीं फिर मैं मजाक नहीं कर सकती तुम्हारे कोल ना, फिर मैं सतीश के संग कर लेती हूँ मजाक। ना कर ले, गाली दे दे, कोई बात नहीं। अच्छा प्रीतो, लेकिन बता देना, तेरी तकलीफ बता देना डॉक्टर को प्लीज। नहीं तबीयत ठीक नहीं है प्रीतो की, बता देना प्रीतो प्लीज। वैसे तो ना ज्यादा कुछ इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, आई कैन हैंडल, लेकिन होंदा की है मैं तो बताऊं डॉक्टर साहब, आपने जो दवाई दे रखी ना मैनू, वो दवाई के सेवन करते ही, मतलब वो दवाई लेते ही विद इन 5 मिनट्स, 5 मिनट में ना मेरे अंदर फिर कुछ न्यू सी ना मैनू हरकत होंदी है, मतलब हरारत सी होंदी है, मैनू फीलिंग्स आंदी है ना, न्यू फाउंड फीलिंग्स। नहीं मैं तुसी हुणे ही देख लो, अभी देख लो तुसी, अभी मैंने दवाई ली है 4 मिनट अपना 50 सेकंड पहले, 10 सेकंड बच गए हैं, 10 सेकंड में देख लेना। अरे हाँ, लेकिन उसके बाद होता क्या है?
अरे देख लेना ना, तुसी देख लेना। ये क्या कर रही है? पता चलेगा भैया। ओए डॉक्टर, ओए डॉक्टर, मैनू ना फीलिंग जग रही, फीलिंग नहीं नहीं फीलिंग आ रही, फीलिंग। अगर मेरे सामने कोई पिंक शर्ट में आ जाता है ना तो फिर मेरे से कंट्रोल नहीं होता। और मैडम इसने पिंक शर्ट ही पहनी है। राइट। अरे इन्होंने भी पहनी है पिंक। पिंक फ्रॉक है ये। डॉक्टर, जब मैं देख लेती हूँ ना किसी को पिंक शर्ट में तो मैं फिर सटासट मैं हंटर पेल देती हूँ। शुक्र है हंटर लेके नहीं आई। डॉक्टर भैया, आई लव माई वाइफ टू मच। वो जो मांगे हम रेडी रखते हैं। प्रीतो, ऑल द बेस्ट। हनी, मैं पेल दिया। गो अहेड। समझ गया, मैं समझ गया। माफ कर दीजिए, हमको माफ कर दीजिए। अब हम और घोड़े के इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे और ना ही अब ये मैं हंटल खाऊंगा। ये है इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला इज़दा। इनके सामने नहीं कर सकता कोई घोटाला इज़दा। कैरी ऑन। तो बोल डॉक्टर साहब, कि इस आदमी का पेट खोल के ऑपरेशन करके इसका मोबाइल निकालेगा तू, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिन पैसे लिए? निकालूंगा मैडम जी, बिल्कुल निकालूंगा और एक पैसा नहीं लूंगा। बस भाई साहब, आप हमको माफ कर दीजिए। अरे नर्समाला, मैडम से पड़ गया अपना पाला। आप बड़े गधे हैं। या दिस वन। डॉगी। या गोप्स इनसाइड। मेरा है भैया। हाँ पिल्लू बोल रहा हूँ। हेलो, हाँ सनी आवाज़ बोल रहा हूँ। हेलो 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 हेलो, संतोषी नौटंकी की मंडली। अरे ओ भाई, क्या हेलो 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 लगा रखा। अरे इनके पेट में से आवाज आ रही है, इनके पेट में से। ये बैटरी खत्म नहीं हो रही, मैं करता हूँ इसका, एक मिनट। हाँ जानू कहाँ हो तुम? जानू मिलने आओ ना। ओ कल्पेश, तुम घर चलो, मैं तुम्हारा पेट का चीर फाड़ करके सारा ऑपरेशन मैं ही कर देती हूँ। चलो। मैडम, चौटाला ने कर दिया केस रफा दफा, चौटाला ने कर दिया केस रफा दफा। अरे कोर्ट ना कचहरी ना लगी कोई दफा, कोर्ट ना कचहरी ना लगी कोई दफा, चौटाला ने कर दिया केस रफा दफा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग गए नहीं? चौकी बंद करने का वक्त हो गया है। वैसे आज के केस में मजा आया?
काफी अलग सा था, है ना? भाई कई बार पुलिस को केस सॉल्व करने के लिए ना उंगली टेढ़ी करनी पड़े, और इस केस में तो आपने देखा चरित्र और भाषा सब चेंज करना पड़े, है ना? हाँ मैडम, मेरा एक सवाल है आपसे कि मैं अभी तक कुंवारा हूं, तो आपको क्या लगता है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए? यो मारे से तो ऐसे पूछ रहा है जैसे मैंने 4-5 कर रखी हूँ। चल भाई, ये मारे से पूछ लिया, कल सलमान से पूछ लियो ये सवाल। और कोई सवाल? मैडम मेरा भी एक सवाल है। पूछिए। मेरे भी बाल झड़ रहे हैं, उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बाल झड़ने का उपाय ना यार, मन ने दिखे है कि तू गंजा बहुत सुंदर लगेगा। बस एक एहतियात बरतनी है कि जिस दिन ओले पड़े उस दिन घर में ही रहियो। मैडम, मेरी बीबी बोलती है मुझे लाल कलर की गाड़ी चाहिए और मैं कहता हूँ मुझे नीली चाहिए, तो आप बताइए मैं क्या करूं? भाई तुम बैंगनी ले लो। दोनों पार्टियां खुश। भाई जैसा सवाल वैसा ही उत्तर मिलेगा। चलो कल मिलते हैं। गुड नाइट, टाटा बाय बाय। अभी सब ठीक ठाक है ना? है? इस थाने को अपना ही घर समझना, कुछ ना चाहिए हो तो मुझको बोलना। हाँ गोपी जी, जरा वो आपका कैरी ऑन बोल के बताइए ना। वेल, कैरी ऑन। अरे गोपी जी, वो एयरपोर्ट पालम वाला। Yeah, this one. Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट पालम is the बेटा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के तू यहाँ मटर गश्ती कर रहा है? बाप का नाम मिट्टी में मिला दिया तूने। चल चल। कुछ हुआ था क्या? हो गया जो होना था। चल। अरे ईमान चौकी का तुम्हें अरे कैसा करूं बयान, अरे सबके सब यहाँ बेसुरे, सबकी ढीली तान। अरे सबकी ढीली तान के सबके सब हैं निपट अनाड़ी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला सबसे बड़ी खिलाड़ी, लेकिन चंद्रमुखी चौटाला सबसे बड़ी खिलाड़ी। पहचाना आप लोगों ने मुझे? मैं मैडम का लाडला, चौकी का दुलारा, आप सबका प्यारा मुलायम सिंह गुलगुले। अरे संतोषी, इस बार कितने साल की लगी? 7 साल की। बस मैं बढ़वाता हूं। हो गई चमचागिरी? नहीं मैडम, आप बिना एक नंबर की भोली हैं। बुलबुले जी, आपसे एक सवाल पूछना है। हाँ पूछिए पूछिए। चंद्रमुखी मैडम ने आपको अब तक कितने रपटे मारे होंगे? नहीं चलिए कोई नहीं, मैं फिर भी गिनती करने की कोशिश करता हूँ। क्या है कि ये हमारा मतलब चौकी में मेरा 9वां साल है, 9th ईयर। तो 8 साल से मैं रैप्टे खा रहा हूँ, तो 8 साल के हिसाब से एक साल में होते हैं 365 दिन, तो 8 × 365 हो गए 2920 दिन। 2920 दिन में मैं रोज एक दिन में 250 रैप्टे खा लेता हूँ, तो 250 × 2920 मिला जुला कर हो जाते हैं करीब 7,30,000 रैप्टे खाए हैं मैंने।
शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, अभी भी जिंदा खड़ा हूँ आपके सामने। वेल डन फादर। ओह थैंक यू मैडम, थैंक यू। इन राउडी राठौड़ों के लिए जरा जोरदार जिल्लतदार तालियां बजाइए। वो जी क्या है जी, मिसेस गोप्स ने मुझे जी बाथरूम में बंद कर दिया था। चल चल काम पे लगो। क्या है? संगीता की लेडीज संगीत का फंक्शन चल रहा है क्या यहाँ पे? हाँ? जो कल यहाँ अपना बैंड घुसिया ही जा रहे हो? नहीं मैडम नमस्ते, मैं मुन्नी हूँ। मुन्नी बदनाम। नहीं, मुन्नी मिश्रा। और मैडम मैं शीला हूँ। शीला जवान। मैडम बात ये है, हमारी शादी में बैंड बजाने की बात हुई थी और हमने वहां जाके बैंड भी बजाया, पर हमें हम पैसे नहीं मिले क्योंकि शादी रुक गई। Well, excuse me baby. Who the you the are is the China में है बिहार is the. Yeah, this one. हेलो हेलो, हाय, हाउ डू यू डू? हेलो गुलगुले, आओ। हेलो सर। मिश्राला, कुर्सी के नीचे नागिन है। So where is Nagin? अबे वहां देख बे, वहां देख। मिस चौटाला, कुर्सी के नीचे नागिन है, ये कोड वर्ड है। इसका मतलब ये है कि बाहर का मौसम ना बड़ा रोमांटिक है। सर एटलीस्ट डिस्कस विद मी ना बिफोर अपना कोड वर्ड्स अपना अनाउंसिंग। अरे बढ़िया सर, इम्प्रोवाइज कर दिया। अरे रिलैक्स रिलैक्स भाई, तमाम व्यक्तिगण शांत हो जाएं। यहाँ कोई सांप नागिन इच्छाधारी कुछ ना है। वो एक खुफिया मिशन पूरा हो गया और उसी की बात कर रहे थे सर कोड वर्ड में, है ना? क्या सर आप भी संतोषी। देखिए जो भी बात है, दिन है कि रात है, फटाफट बोल डालो, बंद जुल्फों को खोल डालो, वरना क्या है कि एक बार हमारी मैडम के दिमाग का तवा तब गया ना, तो हमारी मैडम एक नंबर की कातिल कैटरीना, मेरा मतलब है क्रोधी करीना, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है। समझ रहे हो ना अंकल? मैडम मैं बताती हूँ, मैं हूँ होने वाली साली, बजाती हूँ ताली, स्वीटी है मेरा नाम, बिखर गए मेरे दीदी के अरमान, बुलाओ बुलाओ हमें भी बुलाओ। बुलाओ?
पुलाव, लेकिन कौन सा वाला पुलाव? मतलब पनीर पुलाव, अंडा पुलाव, तवा पुलाव तो है नहीं। फिर मंगा ले तवा, यही मंगा ले थारे लिए, सोच ले थारे साइज का तवा। नहीं 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 मैडम, वो थोड़ी सी बदहजमी सी हो रही है, रहने देते हैं, आज नहीं। Am I funny? लग रहा है मैडम। यार ये माहौल बिल्कुल चेंज हो गया पुलिस स्टेशन का यार। अरे यार तुम अपना बोलो ना यार। मैडम, मेरी दीदी की शादी का मंडप सज चुका था, बाजा बज चुका था, बाराती आ चुके थे, कुछ खा रहे थे, कुछ खा चुके थे। इतने में जूते चुराई की रस्म आई। मैंने जूता चुराया और नेक मांगने पर मेरे जीजा जी ने मुंह फिराया। कब आएगा वो दिन जब मेरी भी कोई साली होगी जो मेरा जूता चुरा के भाग जाएगी और फिर मुझसे नेक मांगेगी, और मैं फिर, लेकिन कब? नेवर। मैडम ये जब जूता चुराई की रस्म आई ना, तभी मुझे ना छ से छींक आ गई। तभी मुझे ऐसा लगा कि क से कुछ ना कुछ ग से गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि मैं दक्यानुसी खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ। देखिए ना मैंने मेरी बिटिया की शादी रुक गई, अटक पड़ी है, वो बिल्ली रास्ता काट गई। चलो। नमस्ते मैडम। आई गई रे आंटी लपक झल्लो, आई गई रे आंटी लपक झल्लो। ए भैया क्या कह रहे हो? ए लपक झल्लो। अरे लड़के की अम्मा है रही हूँ मैं। हमें लगो बहन हो। थैंक यू। बन्ना की शादी में दैया ये अम्मा नचनिया तो है गई, बन्ना की शादी में दैया ये अम्मा नचनिया तो बन गई। रोको, हम ये कह रहे कि भाई नारायण आटा चक्की वालों की तरफ से 10 रुपल्ली का जो इनाम है, ये जो गायक मंडली है ना, इसको इनाम में दिया। बहुत बढ़िया। आंटी क्या लगा रखा है? मैडम बाल में फूल लगा रखा है, हाँ साड़ी में सेंट लगा रखा है, और क्या क्या बता दूं। कमर मटका दूंगी। अब मैं हड्डी चटका दूंगी। अबे आंटी, जब इतनी जो है शादी का शौक लिए घूम रही हो, तो जब साली ने जूते चुराए तो उसका नेक क्यों ना भरा? नहीं ये यहाँ अपनी बारात यहाँ आकर रो रहे हमारी छाती पे। हमने नेक के लिए मना नहीं किया है, लेकिन ये अनाप पैसा हम काहे को दे भाई? नहीं मतलब आप लोग को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप लोग इतने फटीचर घटिया सड़क छाप टाइप के लोग होंगे जो एक जूते का नेक नहीं दे पा रहे? अरे भाई साहब, आपको बात का पता ही नहीं है। जबलपुर में है ना, हम बहुत पैसे वाले हैं। वहां के मशहूर खानदान लसिया खानदान से हम, मैं नहीं मानूंगा। अरे यार थारी ऐसी के यार साली साहिबा के ऐसी डिमांड हो रही थारी जो यो मीट ना कर पा रहे हैं। मैडम, मैंने तो नेक में सिर्फ 10,000 रुपए ही मांगे थे। मैं नहीं मानूंगा। अच्छा नहीं मानेगा ना? नाइस। आना जरा, आओ ना। मैडम यूं अकेले में कोई खास बात क्या है? ना खास है। मारा चौटाला ने गुच्चा बलम गुल गुच्चा से है गई, मारा चौटाला ने गुच्चा बलम गुल गुच्चा से है। मैडम मुझे मंजूर है। मैडम ये लीजिए पूरे 10,000। हाँ भाई साली, ये ले थारे 10,000, जूते दो इनके वापस। क्या हो गया? दे जूते इनके, करवाओ शादी संपन्न। 2 जूते दो ना, दे दो जूते, गाड़ी में रखे, लेके आऊं मैं? एक मिनट सुनो भाई स्वीटी, सच सच बोलो बात के। देखो घबराने की कोई जरूरत ना है, मैं भी एक लड़की हूं। What was that about? मुझे लगता है वो लोग सरप्राइज हो गए हैं। अरे बोलो ना यार, कहाँ जूते कहाँ हैं? बोल ना यार। मैडम, असल में जीजू के जूते सच में चोरी हो गए।
Oh my God, what a rubbish! देखिए मैडम जी, हम कुछ नहीं जानते। जब तक हमारे खानदानी जूते मिल नहीं जाते, शादी नहीं हो सकती। मैडम जी आपको पता नहीं? अरे हमारे जूते वो जो हैं वो वाले हैं जिनसे लॉर्ड माउंट फाउंटेन ने हमारे दादाजी को जुतियाया था। हाँ। और मैडम जी वो हमारे लिए बड़े कीमती जूते हैं और जब तक वो नहीं मिलते भाई शादी वादी कुछ नहीं हो सकती है। बेटा चंद्रमुखी, सच में अगर ऐसा हुआ तो इस लड़की के लिए कोई रिश्ता नहीं आएगा। कुछ कर बेटी। अरे आंटी, तुम्हें क्या लगता है कि हमारे जिंदा रहते किसी छोरी की शादी रुक जाएगी हमारे राज में? अरे ना आंटी, इसकी तो शादी ना रुकेगी, पर हाँ मन दिखे किसी के सांसों की डोली उठने का टाइम आ गया। आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही कटारू पटारू आइडिया आ रहा है। तो दुनिया से पटा दूंगी तब देगा ना तू आइडिया। नहीं मैडम, जरा टेबल के नीचे तो आइए। मेरा मतलब है मैडम, आइडिया ये है कि हमारे शहर में जितने भी जूते चोर हैं उन सब का बॉस है झिंगुर झपाड़ झापाड़। मैडम वही लाके ढूंढ के देगा हमें ये खानदानी जूता। मैं नाच लूं? नाच ले। ठेका दो भैया। बन्ना की शादी में भैया ये अम्मा नचनिया ही बन गई। बन्ना की शादी में भैया ये अम्मा नचनिया ही बन गई। दोस्तों, आज हमारे बीच गधा रेस के चैंपियन मिस्टर मलिक मौजूद हैं। तो मिस्टर मलिक, ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको गधों की इस रेस को जीतकर? मतलब कैसा महसूस कर रहे हैं आप, बताइए। चिरंजी लाल, कैमरा छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? आज अगर तुम्हें नौकरी से नहीं निकाला ना तो टीनू सक्सेना नाम नहीं मेरा। कुछ हुआ था क्या? तूने भाई साहब को गधा रेस का विनर समझ लिया था। सॉरी भाई साहब। सॉरी क्या है जी, इसको जरा ना भूलने की आदत है। कोई बात नहीं जी, बाकी ना अपना लसिया खानदान हमारे यहाँ आ चुका है। मैं उनको दही दे के आया हूँ, वो आपके लिए बढ़िया लस्सी बनाएगा जिसे आप चप चप करके पी जाना, ठीक है? ओके, कैरी ऑन। हमको लगा के हथकड़िया, पकड़ लिया बिना मुंह दैया। अरे यार, क्या तुमने यहाँ अलग अपना खोल रखा है जबलपुर की लस्सी की दुकान? एक तो वैसे ही चौकी की बिल्कुल काया पलट हो गई, तुम यहाँ कतई यहाँ बिल्कुल हलवाई बन जाओ यहाँ। मैडम जी, दादाजी ने जो है दही लाके दिया और हमसे कहा लस्सिया खानदान के हो, लस्सी बनाओ और सबको पिलाओ। जूता जबरदस्त है। अच्छा अच्छा अच्छा, गोपी जी आपकी है यो फीलिंग्स हैं? क्या बात है। तो मतलब गोपी, तू चाहता है कि मेहमानों का जो आए हुए हैं इनका अच्छे से आदर सत्कार हो, सेवा हो इनकी, है? थैंक्स मॉम। ओके। ये तुम्हारे जबलपुर में लस्सी कितने में बेचते हो तुम? मैडम जी, एक गिलास 20 रुपए में बस। अच्छा, 20 रुपया प्रति गिलास। भाई आप में से किसी को प्यास लगी है, लस्सी पीनी है किसी ने तो नहीं? हाँ, पिएंगे। अच्छा, तो भाई ऐसा है कि लस्सी पाओ ग्लासों में, है ना? और गोपी सब लोगों में लस्सी बांटेगा और प्रति ग्लास 20 रुपए के हिसाब से जितने लोग लस्सी पिएंगे उसका बिल गोपी चुकाएगा। Well,
खिलाना पिलाना चलता रहेगा। अरे अब हम थोड़ा नाच लें। हाँ ठीक है। अरे भैया दो जरा ठेका। हाँ तो ले लो ना ठेका। मोटरसाइकिल चलावे हमार बन्ना, वो फटिया चलावे हमार बन्ना, हिल हिल घोड़ी चलावे हमार बन्ना। कमर पटका दूंगी। कैसी नहीं मैडम? बकवास। अरे यार तू यहाँ मूछे बनवा के बैठा है। वो कहाँ है सर? लाने वाले थे जूते। हाँ वो आते ही होंगे मैडम। आए आ गया बजरंग ब्रदर जो मचा देगा गदर। मैं चुड़ाला, वो जिंगुर झपड़ झपड़ के आदमियों ने कल चोरी की थी, हम सारे जूते उन आदमियों से लेकर आए। ये ले जूते। इस आदमी का खानदानी जूता भी इसी में होगा। अरे वाह, मिल गया मिल गया। एक मिनट, चुड़ाला, चौकी में सांप है। अरे अरे एक मिनट नहीं घुसना है। रिलैक्स रिलैक्स, कोड वर्ड है भाई। अच्छा। अबे तू यहाँ मूछ लगा के कतैया सेंटा किलो हो रहा, लगाना झंकवा बोरे में, निकलवा इनका जूता। अरे हाँ, खानदानी जूता आपका आ गया, लीजिए। देख लीजिए देख लीजिए। जी जी जी। बालक है तू, बालक है, ब्रेट है तू, स्पॉइल्ड पेम्पर्ड चाइल्ड है तू। मैडम जी, ये दो जोड़ी जूते जो हैं सेम टू सेम लग रहे हैं, लेकिन इनमें हमारा खानदानी जूता कौन सा है ये तो पता लगाना पड़ेगा। अरे डैडी आप खा के देख लो ना। अरे आपको तो पता ही है, जो भी हमारा खानदानी जूता खाता है ना, उसके मुंह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार निकलता है। मैं नहीं मानूंगा। वेरी गुड। हाँ। अरे तो गुलगुले, व्हाट आर यू बेटिंग फॉर? या दिस वन। समझ गया मैडम, लेकिन जो भी जूता खाता है उसके मुंह से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार निकलता है। अजीब सी बात है, लेकिन करते हैं ट्राई। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हटो हटो हटो। इन दोनों में से कौन सा जूता, ये ट्राई करते हैं। ये नहीं है मैडम। भाई साहब डैडी। अरे चलता है यार, होता है यार। अरे यार इसमें से देखो भाई, करते ना, मजा आएगा ना। नहीं मजा नहीं लेना, इसमें से मस्ती नहीं, थोड़ा मजा आता। अरे मजा आता, तुम्हारा कमाल हो यार। ठीक है कोई नहीं यार। ये ट्विंकल मिल गया। ट्विंकल लिटिल स्टार। हाउ आई वंडर। ओहो महाराज, लग गया पता। अरे पूरी पोएम सुनवाओगे क्या? तो मजा आ रहा था। खैर चलो छोड़ो, मिल गए खानदानी जूते। ये रहा इनका खानदानी जूता। मैडम वो जूता मिला? दस से मेरा दिल बैठा जा रहा है। बिल्ली रास्ता काट गई। हाँ मैडम, कब तक हम लोग एक ही ड्रेस पहनेंगे? कब मेरी दीदी के गले में मंगलसूत्र डलेगा? पुलाव पुलाव, हमें भी बुलाओ। डैडी, अब मेरे क्या होगा? अरे ओ, यहाँ आंखें खोल के देख ले, मिल गया जूता। हाँ जूते मिल गए हैं। अब जूते चुराई की रस्म होगी और बाकी वो शादी की भी जो रुकी हुई है ना। चलो भाई, वेरी गुड। अरे कहाँ होगी मैडम? जो मंदिर शादी के लिए बुक करवाया था वो तो अभी बुक हो गया है ना। हाँ, दूसरी शादी के लिए बिल्ली रास्ता काट गई। अब कहाँ करेंगे शादी? अब यहाँ करेंगे। कल यही ईमान चौकी में होगी शादी।
तुम वैसे ही इतनी हसीन हो, मेकअप ना लगाया करो, ब्यूटी पार्लर में जा जाकर सरकारी खर्चा ना बढ़ाया करो। थैंक यू, शुक्रिया। वैसे हमने ये शेर गोपी के लिए कहा है। वेल जी अर्ज किया है। हसीनाओं की जान लगते हो, तमाम लड़कों की शान लगते हो। जब पहनकर आते हो महफिल में शेरवानी, माक़सम सलमान लगते हो। वाह वाह वाह। वैसे ये शेर मैंने बिल्लू के लिए कहा है। अरे मैडम, हम आपके हैं कौन? है जी, आ बताऊं। जूते मिल गए तो हमने बात साबित कर ली भैया कि लड़के वाले से अच्छे कोई नहीं, हम सबसे बेस्ट है। पांडे जी, यो जो आंटी है ना, आंटी भाई, शी इज नन अदर देन माय बुलंदशहर की वासी, माय नेबर फ्रॉम द गांव। आंटी, और ताऊ को अचार खिला दिया था ना, बढ़िया है। पांडे जी, इनको मैंने ही इशारा कर दिया था। इब जरा आप डब्बा खोल के देख ले, आई इंसिस्ट। खोलो बे खोलो। बताओ भाई, असली जूते यहाँ हैं। हम जीत गए, हम जीत गए, जीत गए, जीत गए। जीत गए क्या? चलो भाई दूल्हा, ईब तो जूते मिल गए हैं, साली को नेक दे। चल जूते चुराई की रस्म पूरी कर। चल दे दे। जा बेटा। अबे तमीज से दे लेना, नेक दे रहा है तू, बिल्कुल ही टिप दे रहा तू। सॉरी। जाना। थैंक यू। चलिए भाई, बहुत मौज मस्ती हो गई। लसिया खानदान और दकियानूसी खानदान, ये जो मेन आइटम है फेरे, वो जरा संपन्न कर लें। चलो चलो। हाँ चलो 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 चलो। आओ भाई दुल्हनिया। चल शादी करा दो, चल। एक्सक्यूज मी, दरअसल मैडम मैं पौधा हूँ। लाओ भाई खुरपी लाओ। अरे मैडम, आप फिर से नहीं समझी, मैं वो वाला पौधे वाला पौधा नहीं हूँ। मेरा नाम है पौधा पांडे, जो आता है आंधे। पासपोर्ट नकली है। मैडम, मेरी पैनी नजर और तीखी अकल चीख चीख के पुकार पुकार के कह रही है कि इस आदमी का यहाँ पे आने का जो मकसद है वो कुछ ठीक नहीं है। मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त को सबसे पहले सुला ले। थारे अंदर जो जग रहा ना एडवोकेट जोगिंदर सिंह, सुला ले उसने। जी सो गया। अरे तुम बोलो ना, नकली पासपोर्ट के असली स्टैंप, समस्या बोलो अपनी। मैडम, असल में मेरी समस्या गरीबी, मेरी समस्या। यार ये तुमने क्या कह दिया यार? ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, नहीं, ये मेरी, हम सब की समस्या है ना, गरीबी है कि नहीं? अरे भाई साहब, आप फिर नहीं समझे। असल में गरीबी मेरी बेटी का नाम है। अच्छा, तुम्हारी बेटी का नाम है गरीबी, तो बीवी का क्या नाम है? मुफलिसी।
मेरी बीवी का तो नाम है रेखा। अच्छा, बीवी का नाम हो रहा रेखा, बेटी का हो रहा गरीबी। अपना नाम तू नीचे रख ले, गरीबी रेखा के नीचे। अरे नहीं मैडम, आप असल में क्या है कि मेरी बेटी जो गरीबी है वो अब तक कुंवारी है मैडम। तो हम के यहाँ खैरात बांट रहे हैं लड़कों की कि हमने लंगर खोल रखा, बाल्टियों में से परोस रहे हैं हम लौंडे कतई, या मैट्रिमोनियल का दफ्तर लग रहा है क्या है? एक मिनट, अरे भाई आप इतने तमाम व्यक्तिगण यहाँ बैठे हैं, आप में से किसी का भाई, भतीजा, बेटा या कोई आप लोग में से खुद एलिजिबल बैचलर हैं? नहीं नहीं, एक मिनट, ओ भाई साहब नीचे करो हाथ। क्या यहाँ रिश्तेदारी के लिए आए हो यहाँ? ओ बिल्लू, वाह मैडम वाह, एक कुंवारा युगो युगांतर का आपके सामने 24 घंटे पड़ा रहता है, लेकिन आप इनसे पूछ रही है कि इनमें कोई है? अरे 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 मैडम, अरे अरे मैडम, असल में क्या है कि मैं यही तो कहने आया था कि कल जब यहाँ पे शादी थी तो मैं यहाँ आया था और इसको ताड़ रहा था। मन में खुशी के पन्ने फाड़ रहा था। असल में मैडम ये लड़का मुझे पसंद है और मेरी बेटी गरीबी भी रजामंद है। ओ बिल्लू, प्लीज प्लीज अंकल मुझे अपना लीजिए, प्लीज मुझे अपना लीजिए अंकल, प्लीज। हाँ बेटा। वाह वाह भाई, ये तो तुमने बहुत बढ़िया बात कर ली। नहीं मतलब अगर तो जी आप जेंटलमैन, आपकी बेटी और ये बिल्लू मतलब तीनों पार्टी एग्रीमेंट में हो रही तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सके हैं? नहीं मतलब हमारी तो फिर सरदर्दी आप ले जा रहे हो ना अपने घर। वेरी नाइस, वेल एंड गुड, अभी कर लो। वाह 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 वाह, फिर बच जाने दो शहनाई, आने दो बारात, ये हुई ना बात। पकड़े दो पूरी कचौड़ी पुलाव दही वड़े, हम भी तो हैं राह में खड़े। अभी कद्दू कटाना है, तू पहले अपना फोर्क एंड नाइफ और क्वार्टर प्लेट लेके खड़ा हो जा कतई। माफी मैडम, माफी माफी। मैडम एक मेरी छोटी नहीं नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं अंकल जी, मेरी कोई डिमांड नहीं है। मैं सप्लाई होने के लिए एकदम रेडी हूँ। पर मेरी डिमांड है मैडम, क्या है कि इस लड़के के साथ शादी से पहले मेरी बेटी गरीबी के हाथों से इस लड़के को 2 मिनट तक मार खानी होगी। एक काम करो, जरा इन्हें खदेड़ो जरा। ये पागल है अंकल जी, खदेड़ो इन्हें। चलो बातें कर रहे हैं, चलो। एक मिनट गुगली, एक मिनट छोड़ो ना हमको प्लीज। अरे एक मिनट उनको अपनी बात तो बोलो ना अंकल जी, बोलो ना क्या बोलना चाहते हैं, बोलो ना, बोल रहे हैं। मैडम वो क्या है कि मेरी बेटी गरीबी ने एक मन्नत मांगी है। बस इतनी बात थी? फिर से निकालूं मैडम? वेल ब्रो, हाँ कर दो। मुझे देखो यार, मैं 20 साल से अपनी बीवी की मार खा रहा हूँ। ठीक है यार, कोई नहीं। क्या बात छेड़ दी यार गोपी तूने। मैं तो कब से अपनी बीवी की मार खा रहा हूँ। सॉरी मैडम, जरा दिल के अरमान आंसू में बह गए थे। तू देख ले भाई थारे हाथ में, तू बोल लेना फिर अपना बता। नहीं मैं तो मंजूर हूँ ना मैडम, मैंने कुछ बोला ही नहीं। मैं तैयार हूँ एकदम मैडम, मैं गरीबी की मार झेलने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तो फिर ठीक है मैडम, कल मैं आता हूँ अपनी बिटिया के साथ और तभी फैसला हो जाएगा कि शादी की शहनाई बजेगी या मतलब कल पता चल जाएगा, है ना? थैंक यू। आना जरूर अंकल। हाँ जरूर। ऐसे गच्चा नहीं देना। नहीं बिल्कुल।
मैडम इस तरह ये सब चुपचाप क्यों बैठे हैं? क्या हो गया भाई? सब ठीक ठाक है? हैं? क्या? खुल जा। खुल जा। आए क्यों बना हुआ है जीना तमान? कुछ नहीं मैडम, वो हल्की सी मालिश करवा रहा था। वो मार खानी है ना अभी, तो बॉडी पे कोटिंग ले रहा था मैं। या मॉम, मैं ना जी बिल्लू के लिए ना जी एक बढ़िया तेल लेके आया हूँ जी। इसको कहते हैं BBP2 दर्दनाशक तेल। मेरी बीवी मुझे रोज पीटती है ना जी, तो फिर मैं भी इसी की मालिश करता हूँ जी। हाँ भी तैयार है? कैरी ऑन। वाह मैडम वाह, आज मैं बहुत खुश हूँ मैडम, बहुत 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 खुश, क्योंकि आज तक मैंने किसी और की बीवी या होने वाली बीवी को अपने पति या होने वाले पति को मारते पीटते हुए नहीं देखा है मैडम। लेकिन आज ये मंजर मेरी आंखों के सामने होगा। आज आसमान का सीना फाड़ कर, फौलाद को गलाकर, जज्बातों को जलाकर मेरी आंखों के सामने देखो अपना ही घर समझ रहे हैं। मैडम मैं आ गया, पासपोर्ट नकली है। अरे चौकी के ससुर जी हैं आप, तो होने वाले। अकेले क्यों आए हैं? गरीबी को क्यों नहीं लाए? मेरे कुंवारेपन की अमीरी उस गरीबी से मिलने के लिए बेताब है अंकल जी। अरे बेटा वो भी आ रही है, और वो भी तुमको 2 मिनट तक पीटने के लिए बिल्कुल तैयार है। आ जाओ बिटिया गरीबी। हाय दैया, हो दैया, हाय दैया ये गरीबी हमको मार डालेगी। हाय दैया ये गरीबी हमको मार डालेगी। अरे मार डालेगी हमको, मार डालेगी, मार डालेगी हमको, मार डालेगी। हाय दैया, ओए बेटा, ओए लल्ला ये गरीबी हमको मार डालेगी। हाय दैया ये गरीबी हमको मार डालेगी। वाह! बीमार लगती है, ही इज नॉट वेल। पतली सी है, मारचू चीज यार, ये तो वैसे ही कुछ नहीं, ऐਵੇਂ ही है। ये मुझे तो ये डर लग रहा है उल्टा कहीं इसको चोट ना लग जाए। आप मुझसे 2 मिनट तक मार खाने के लिए तैयार है ना? नहीं, तुमको देखने के बाद अब मैं तुमसे 2 नहीं 5 मिनट तक मार खाऊंगा। तो अब कराटे में ब्लैक बेल्ट मेरी बिटिया गरीबी अपने होने वाले पति की करेगी 5 मिनट तक पिटाई। नहीं 1 मिनट अंकल जी, ये क्या कराटे में क्या बोला आपने? क्या है कराटे में? क्या कराटे में ब्लैक बेल्ट मेरी बेटी ये चाहती है कि इसका पति इतना टफ हो, इतना दम हो उसमें कि कम से कम 2 मिनट तक तो उसकी पिटाई को झेल सके। ये ब्लैक बेल्ट है। ये अपना बड़ा कांटा जो है, ये छोटा दिखने का कांटा छोटा। कोई है, बचाओ यार मेरे भरा नूं। अरे 1 मिनट यार, खुद तो शादी करके निकल लेगा। आर यू ट्राइंग टू बर्स्ट माई ईयर ड्रम्स बिफोर गोइंग क्या?
नहीं नहीं मैडम, बस मैडम, बहुत हो गया मैडम, मुझे नहीं करनी इससे शादी। 2 मिनट हो गए, 2 मिनट हो गए। नहीं, ये 1 मिनट, ये बात क्लियर है, सही है कि 2 मिनट हो गए, लेकिन वादे के मुताबिक जो वादा तैने अभी अभी करा है कि 5 मिनट तक मार खाएगा, 3 मिनट बाकी से। डेस्पराडो। हाँ भाई ब्रूस, कंटिन्यू। तो देखिए, यही मस्ती, यही धमाल ईमान चौकी की पहचान है। आप लोग बस यूं ही आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, यहां पर भी और यहां से जाने के बाद भी। अगले केस में आपसे मुलाकात होगी। एक बार मैं अंदर जाके देख लूं कहीं बिल्लू गुजर तो नहीं गया।